हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 पार्ट 2। इसके जैसे मैंने कि आपको पार्ट 1 में बता दिया था, आपको पार्ट 1 में लगभग 3 क्वेश्चन कराए थे, तो आज आपका पार्ट 2 में मैं 4 क्वेश्चन से स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? फैक्टराइज। क्या है आपका? फैक्टराइज। फैक्टराइज। ठीक है, जस्ट इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट सेकंड जो सब क्वेश्चन है मैं आपको कॉपी करता हूँ पहले। एक 12x² माइनस 7x 12x² माइनस 7x +1। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो 2x² प्लस 7x +3। नंबर जो थर्ड क्वेश्चन है वो कौन सा है? 6x² प्लस 5x माइनस के 6। नंबर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कौन सा है आपका? 3x² माइनस x माइनस के 6 सॉरी 4 9 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन 12x² माइनस 7x +1 2x² प्लस 7x प्लस 3 6x² प्लस 5x माइनस 6x² प्लस 5x माइनस के 6। नेक्स्ट है 3x² माइनस x माइनस के 4। तो हम इनको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या देंगे? क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व कौन सा नंबर कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखें। सबसे पहले जो 12x² क्वेश्चन है ना, 12x² माइनस 7x +1। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आपका x के सामने जो कोएफिशिएंट है ना 12 का मल्टीप्लिकेशन किसमें करोगे? 1 में। 12 का 1 में करोगे तो कितना आएगा देखते हैं। 12 × 1 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके जो कितना आना चाहिए 12 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए 7। तो 12 के फैक्टर करते हैं हम लोग। तो 12 के फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर होंगे तो 2 6 या 12 2 3 यही तो होते हैं ना फैक्टर। 2 2 4 और 3 12। तो ये क्या करेंगे 2 या 4 4 + 3 क्या होंगे 7 आ रहा है। 4 + 3 क्या होंगे 7 और मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ रहा है 12 क्योंकि 4 3 या 12। तो क्या आएगा देखना 12x² माइनस की जगह माइनस रहने दो, जो संख्या दी हुई है उसको लिखे रहने दो डेट को। माइनस की जगह -4 + 3 x की जगह x प्लस की जगह +1। तो इसको देखें कितना आएगा देखने 12x² माइनस ये कितना आएगा 4x प्लस 3x प्लस 1। आ रहा है समझ में? मैंने x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ 4x 3x प्लस की जगह +1 की जगह 1। अगर मैं माइनस का मल्टीप्लिकेशन करता हूं क्योंकि ब्रैकेट का यहाँ पे मींस मैंने मल्टीप्लिकेशन मान लिया मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मीन क्या मान लिया मैंने? मल्टीप्लाई। तो 12x² माइनस का यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसके सामने प्लस होता है। तो माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस कितना होगा -4x माइनस का इसमें करें तो माइनस के 3x ये +1 तो +1 यहाँ से कॉमन ले लो। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा आपका देखना 4x कॉमन लेना। यहाँ क्या बचा 3x -1 यहाँ से 1 -1 कॉमन लो 3x -1 3x -1 कॉमन दोनों में से आ गया। बचा गया यहाँ पे 4x यहाँ पे क्या बचा -1। तो ये क्या होगा इसके फैक्टर। ये क्या होगा इसके फैक्टर 3x -1 और 4x -1 ये इसके फैक्टर हुए। सेकंड क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन और देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो 2x² प्लस 7x प्लस 3 यही तो है ना 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने के लिए मैंने क्या बताया था आपको? x के सामने जो
डिजिट है उसका कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन सबसे लास्ट वाले टर्म में करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कितने में होगा 2 में 3 2 या 6 तो 6 कैसे फैक्टर करोगे यहाँ पे लिखना है 7 6 1 या 6 6 1 या 6 क्या होता है 6 और 6 प्लस 1 क्या होगा 7 तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 x प्लस 3 आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x का करेंगे तो उसमें x आएगा प्लस 3। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ क्योंकि उसके सामने और माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 कॉमन लो यहाँ से कितना कॉमन लो 2x यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 x प्लस 3 तो x प्लस 3 दोनों में से आ रहा है तो x प्लस 3 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 3 दोनों में से बाहर आ गया। अब बचा हुआ लिखते हैं यहाँ पे तो 2x बचा यहाँ पे केवल क्योंकि x प्लस 0 बाहर आ गया तो 2x यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा इनको। तो नेक्स्ट जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है आप अब हम इसको करते जल्दी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है देखो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 में करो कितना आएगा 6 मल्टीप्लिकेशन 6 36। अब 36 के फैक्टर करने हैं ऐसे कि यहाँ पे कितना है 5 2 18 2 9 3 3 1 3 3 या 9 अच्छा 9 और 2 या 4 9 में से 4 या माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 और 9 4 जा 36 9 4 जा 36 तो 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 x की जगह x केवल यहाँ पे 5 को हम तोड़ेंगे तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस के 4 इंटू कितना आएगा माइनस के 36 क्योंकि यहाँ पे माइनस का 6 है तो माइनस के 36 तो माइनस का 6 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, इसको हम रफ कर दें कितना आएगा देखो 6x स्क्वायर 9x माइनस के 4x माइनस के 6 कॉमन ले इसमें तो कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन लेंगे 2x क्योंकि 3x कॉमन लिया इसमें से तो 3x कॉमन लेंगे कितना आएगा 3x का डिवाइड करो उसमें 6x में 3x का डिवाइड करो 6x में कितना आएगा x स्क्वायर में 3 2 या 6x अब केवल x बचा तो x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस के 3 यहाँ पे माइनस के क्या लो 2x प्लस के 3 2x प्लस 3 दोनों में से बाहर निकलाएगा 2x प्लस 3 अंदर क्या बचा 3x माइनस 2, ओके ये आंसर बचा। आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो करते हैं हम लोग, देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इसका करेंगे तो 3 का 4 में करेंगे 3 का 4 में करेंगे तो ये ना देखना इस क्वेश्चन मैंने सही किया ना 2x प्लस 3
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 12। 12 को कैसे फैक्टर करोगे, यहाँ पे कितना आ जाए 1, तो 4 3 या 12, तो 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1 आएगा। तो देखते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, क्योंकि x के सामने कुछ नहीं है तो वहां क्या होता है 1, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, या तो आप इसको ऐसे करो, यहाँ पे आगे ले लो इसको, अभी मत कुछ करो, इसमें कॉमन मत लो अभी। पहले सबसे पहले आप 3 को इसके सामने ले लो, कॉमन लेने में आसानी होगी, और x को लास्ट में कर दो। यहाँ से आप लो 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन लो, फिर -4 कॉमन लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों में से आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, ये इसका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है फैक्टराइज, आप इसको कॉपी कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका, इसी में जो 5th क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन में कराता हूं आपको, x की पावर 3, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को जो वैल्यू 0 करती है, जो वैल्यू 0 करती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 से, किससे 1 से। अगर x की जगह हम 1 रखें, x की जगह क्या रखें 1, अगर x की जगह 1 रखने से अगर ये वैल्यू, ये पॉलिनोमियल क्या हो रहा है 0, क्या हो रहा है 0, तो वो उसका क्या होगा फैक्टर होगा, वो उसका क्या होगा फैक्टर। चलो देखते हैं। सबसे पहले जो x बराबर मैंने क्या रखते हैं यहाँ पे 1 रखूंगा, x की जगह क्या रखूंगा 1, या x की जगह -1 रखो, क्या रखो -1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x की जगह मैंने क्या रखा -1, x की जगह मैं क्या रखूं -1, ध्यान से देखना। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, x की जगह -1, x की जगह -1 रखो, इस वाली पॉलिनोमियल को तो रखना -1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू -1 की पावर 2 माइनस -1 प्लस 2, -1 की पावर 3 -1 माइनस 2, 1 की पावर कितना होगा 1 ही हुआ ना, माइनस प्लस 1 प्लस 2, -3 हो गया, और प्लस के भी कितना हो गया ये 3, तो -3 और प्लस 3 कितना हो गया 0। तो ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को क्या करती है 0। मैंने आपको बताया जो वैल्यू इस पॉलिनोमियल को क्या करे 0, तो वो उसका क्या होगा एक फैक्टर, क्या होगा एक फैक्टर। तो ध्यान से देखते हैं। तो ये मैं मान लूं कि x इक्वल टू 1 या -1, और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1 इस वाले पॉलिनोमियल का क्या होगा एक फैक्टर, x प्लस 1 जो ये वैल्यू आई है वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा फैक्टर, क्या होगा फैक्टर। अब फैक्टर से मैं क्या करता हूं, इस वाले पॉलिनोमियल में क्या कर लेता हूं डिवाइड, x की पावर 3 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, डिवाइड करना आपको 8th क्लास में बता दिया गया होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। अगर इससे डिवाइड करते हैं तो सबसे पहली वाली डिजिट होती है उसको इस डेट से मैच कराते हैं। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर कितनी x की पावर 3, तो मुझे यहाँ पर x की पावर कितनी चाहिए 3, तो x की पावर 2 से क्या करता हूँ इस वाली डिजिट में मल्टीप्लाई करूंगा, तो x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, माइनस करते समय साइन चेंज होते हैं, ये तो इससे गया
बचा क्या यहाँ पे माइनस माइनस 2 माइनस 3 हो गया ना ये माइनस एक्स। अब मुझे अब चाहिए माइनस के 3x उसके यार तो यहाँ पे कितनी है x तो माइनस के 3x से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें माइनस के 3x उसके यार इससे इसमें करेंगे माइनस पूरे में करते हैं इसका पूरे में इसमें करेंगे ठीक है माइनस के 3x प्लस प्लस साइन चेंज होते हैं यहाँ पर कितना है 2x प्लस 2 अब 2 से कर दो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो पूरे में 2x प्लस 2 माइनस माइनस खत्म 0 आया रिमाइंडर। तो पहला फैक्टर तो मुझे क्या मिला था x प्लस 1 बाकी मुझे ये क्या मिला ये वाला x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 तो ये फैक्टर तो मेरा मिल गया। इसके फैक्टर करने हैं तो आप इसके सामने बने 1 और 2 कितने होते हैं तो नीचे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसके फैक्टर करो 2 होते हैं ना 2 और इंटू 1 2 इंटू 1 कितने होंगे 2 होंगे और 2 के ऐसे फैक्टर करो 3 का या 2 1 जा 2 2 प्लस 1 3 तो x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इंटू x प्लस 2 कितना है x स्क्वायर 2x प्लस x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 x कॉमन लो तो x माइनस 2 माइनस 1 x प्लस माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 1 ये इसके फैक्टर हुए एक फैक्टर ये तो टोटल फैक्टर कितने आए बेटा इसमें ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग तो x प्लस 1 ऊपर वाला दूसरा x माइनस 1 तीसरा x माइनस 2 ये इसके आंसर हुए। तो इस वाले पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर आए ये 3 ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd 4th आपको सबसे पहले यही करना है। सबसे पहले क्या करना है उसमें वैल्यू रखनी है जैसे वैल्यू रखने के बाद वो पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए 0 ओके। तो आज के लिए इतना ही थैंक यू हैव अ नाइस डे।